आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदायक बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है, जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें। उमर अब्दुल्ला के लिए स्मार्ट मीटर वही परेशानी बनेगा जो महबूबा मुफ्ती के लिए दूध और टॉफी बना था। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन इनामुन नबी का बयान। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन इनामुन नबी की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर स्मार्ट मीटर पॉलिसी के मामले में सख्त तनकीद की गई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इंतखाबात से पहले स्मार्ट मीटर लगाने के फैसले को गरीब और मिडिल क्लास पर नाइंसाफी का बोझ बताया था, लेकिन अब कुर्सी पर बैठने के बाद वही पॉलिसी को एफिशिएंसी की तरफ एक कदम कहकर डिफेंड कर रही है। इनामुन नबी ने कहा है कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती के लिए दूध और टॉफी वाले अल्फाज उनकी आवाम से दूरी की मिसाल बन गए थे, उसी तरह से उमर अब्दुल्ला का स्मार्ट मीटर के हवाले से यू टर्न उनकी सियासत पर दाग बन जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोग इस धोखे को आसानी से नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी सिर्फ बदलने का मामला नहीं है बल्कि रहनुमा की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। इनामुन नबी ने कहा, जब कोई लीडर वोट लेने के लिए कुछ और वादे करे और कुर्सी मिलने के बाद उल्टा काम करे तो उसे अवाम को सफाई देनी चाहिए, ना कि उसकी जस्टिफिकेशन देनी चाहिए। इनामुन नबी ने यह भी कहा है कि यह वाकया सियासत का एक नया मोड़ है। एक वक्त था जब दूध और टॉफी पीडीपी की बेहसी की निशानी बन गई थी और आज उमर अब्दुल्ला की स्मार्ट मीटर अपने टूटे हुए वादों की पहचान बनेगा। उनकी जानिब से कहा गया कि उमर साहब, इस दफा ये बिल भी आप ही के दौर में आएगा। उमर अब्दुल्ला ने गरीबों को धोखा देकर बीजेपी के लैंड जिहाद के नजरिए में शामूलियत इख्तियार कर ली है। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती का वज़ीर आला पर तनकीदी बयान। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से बुध के दिन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा गया कि उन्होंने सिर्फ पीडीपी का साथ नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों के साथ भी दगा किया है। ये बात उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कही जब वो गरीब लोगों के मकानों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक बिल के बारे में बात कर रही थी, जिसे कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत की जानिब से मंजूर करने से इनकार कर दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह मसला जमीन का दाम का नहीं है बल्कि ये उन गरीब लोगों के छत का मसला था जिन लोगों ने 20 से 25 साल पहले अपने सर पर एक छोटी सी छत बनाई थी। जब उनके पास कोई और जरिया नहीं था, हमने तो सिर्फ उन पुरानी बस्तियों के लोगों के लिए आवाज उठाई थी, नए कब्जे या फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ नहीं कहा था। उनका ये कहना था कि पीडीपी ने चाहा कि ऐसे लोगों के घर कानूनी तौर पर महफूज किए जाएं, मगर उमर अब्दुल्ला ने उसे तजवीज को ही रद्द कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी ने इस मसले को लैंड जिहाद का नाम दिया और अफसोस की बात तो ये है कि उमर साहब ने भी वही अल्फाज दोहरा दिए। क्या ये लोग जो अपने गिराए हुए घर दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो चोर हैं? उन्होंने कहा कि पीडीपी के पास सिर्फ 3 वोट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हुकूमत को अपनी हिमायत देने की ऑफर दी। उनकी जानिब से कहा गया कि हमने कहा हमारे वोट ले लो, बस गरीबों के मकान को बचा लो, मगर उन्होंने मना कर दिया। अब हम और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा उन्होंने डेली वेजेस के मसले पर भी बात की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब मैं वज़ीर आला थी हमने डेली वेजेस के रेगुलराइजेशन का प्रोसेस शुरू किया था और हुकूमत ने एक ऑर्डर भी जारी किया था, मगर हुकूमत गिर गई और वो प्रोसेस अधूरा रह गया। उनका कहना था कि ये रोजमर्रा के मजदूर आज भी उन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं जो आवाम की जरूरत से जुड़े हुए हैं, जैसे कि पानी, बिजली, तालीम और सेहत के इदारे। इन लोगों ने अपनी जिंदगी इस सिस्टम के लिए दे दी, मगर उनके साथ अब तक इंसाफ नहीं हुआ। पीडीपी सरबराह की जानिब से कहा गया कि उमर अब्दुल्ला अक्सर ये कहते हैं कि उनके पास रियासती हैसियत नहीं है, उनके पास इख्तियार नहीं है, मगर जब बात जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के बिल की आई तो वो कुछ भी नहीं कर सके। अगर चाहते तो लोगों के दिल से खौफ दूर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उमर साहब ने पीडीपी के साथ दगा नहीं की, उन्होंने उन तमाम गरीबों के साथ जिनके सर से वो छत छीनना चाहते हैं। हमने ये कोई ज़मीन का बिल नहीं था, ये गरीबों की छत का बिल था। अगर किसी गरीब आदमी ने पिछले 20-25 साल से जिसके पास कोई चारा नहीं है, घास चराए में 4 मरले 5 मरले में अपना घर बनाया था, हम उसकी बात कर रहे थे। हम आज की ज़मीन की बात नहीं कर रहे थे, हम आज से 20 साल 30 साल पहले की बात कर रहे थे। और इसको बीजेपी ने कहा इसको लैंड जहाद, उमर साहब ने इसको कहा लैंड ग्रैबर, यानी कि कश्मीरी लोग जो हैं या जम्मू के लोग जो हैं वो ज़मीन चोर हैं।
बड़गाम में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के ऐलान के हवाले से भड़का हंगामा। बीजेपी के आगा सैयद मोहसिन और सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला पर एमसीसी तोड़ने का लगाया इल्जाम। इस्तीफे और इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई की दरख्वास्त। भारतीय जनता पार्टी के बड़गाम बाई इलेक्शंस के उम्मीदवार आगा सैयद मोहसिन ने नई दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने का इल्जाम लगाया है। ये शिकायत उन बयानात से मुतल्लिक है जो कि उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के फ्लोर पर दिए। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान ये ऐलान किया कि ओमपुरा डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के टेम्पररी क्लासेस शुरू किए जाएंगे। बीजेपी के मुताबिक ये ऐलान उन्होंने जानबूझकर किया ताकि बड़गाम के वोटर्स को मुतासिर किया जा सके और उन्हें ये दिखाया जा सके कि उनके इलाके में तरक्की का काम होने जा रहा है। पार्टी का ये कहना है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खुली खिलाफ वर्जी है, क्योंकि ये इलेक्शन के दौरान किसी भी नई स्कीम, प्रोजेक्ट या ऐलान का इजहार माना गया है। इससे पहले बीजेपी के सीनियर रहनुमा और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क्लासेस का ऐलान करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ दिया है। शर्मा ने कहा कि असेंबली के फ्लोर पर उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि बड़गाम में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क्लासेस शुरू किए जा रही हैं जो कि इंतखाबात के कवायद के खिलाफ है। उन्होंने इस गलती पर इखलाकी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। सुनील शर्मा ने यह भी कहा कि अगर वज़ीर आला इस्तीफा नहीं देते तो बीजेपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रुजू करेगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की दरख्वास्त करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान किसी भी पॉलिसी मेकिंग या फिर नई स्कीम का ऐलान नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला को यह हक नहीं है कि वो ऐसे फैसले करें जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो। सुनील शर्मा ने इल्जाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला ने पहले भी इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बयान दिए हैं और अब उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान ही नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। उनका ये कहना था कि अगर उनमें इखलाकियत है तो उन्हें फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना हम इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बीजेपी के लीडर आगा सैयद मोहसिन की जानिब से अपनी शिकायत में ये भी लिखाया गया है कि उमर अब्दुल्ला का ये बयान अब मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैलाया जा रहा है, जो कि इलेक्शन के दौरान वोटर पर असर डालने की कोशिश है। उनका ये कहना है कि ये बड़गाम के इंतखाबात पर सीधा असर डालने की नीयत से किया गया है। मुझे आपत्ति सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब से। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। बड़गाम, ओमपुरा बड़गाम का हिस्सा है जहां पे बाई इलेक्शन 11 नवंबर को है। कौन अधिकार देता है चीफ मिनिस्टर को? चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी किसी पद पे बैठा हो, कौन उनको इजाज़त देता है कि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करो? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि आप वहाँ पे कोई एश्योरेंस नहीं दे सकते हो। और चीफ मिनिस्टर साहब खड़े होते हैं, ओमपुरा में हम क्लासेस शुरू करते हैं, भाई 11 के बाद आप बोल सकते थे। आज आपने ऐसे इस हाउस का, ऐसे इस प्लेटफॉर्म का उपयोग क्यों किया? मैं तो कहता हूँ कि मॉरल ग्राउंड्स पे ही सीएम साहब को रिजाइन करना चाहिए, वरना भारतीय जनता पार्टी इज गोइंग टू लॉन्च ये कंप्लेंट अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम गुहार लगाएंगे इन पे एक्शन हो, अन्यथा ये रिजाइन करें। प्रोफेसर साहब ने आज बात की है कि डिग्री कॉलेज वहाँ पर सुचेतगढ़ में भी मिलना चाहिए, नोरकली, उसके लिए तो कोई बात ठीक है, वो तो इंडिविजुअल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात है, वो एमएलए तो उठाएंगे। वो जेल में बंद शबीर शाह की सेहत के हवाले से आज असेंबली में उठी आवाज। सजाद लोन और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इसे सियासत का नहीं इंसानियत का मसला दिया करार। एमएलए सजाद गनी लोन और सीपीआईएम के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से कैदी सियासी रहनुमा शब्बीर अहमद शाह की सेहत के मसले पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। दोनों ने कहा कि चाहे उनकी सोच या फिर सियासत मुख्तलिफ हो, मगर उनकी जिंदगी और सेहत सबके लिए फिक्र का मामला होनी चाहिए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद गनी लोन की जानिब से असेंबली में बात करते हुए कहा गया कि शब्बीर शाह ने अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा जेल में गुजार दिया। आज वो इस हालत में है कि खुद से उठ भी नहीं सकते। वो कोई मिलिटेंट नहीं थे, बल्कि एक सियासी शख्सियत है। उनकी सोच अलग जरूर है, मगर वो भी एक इंसान है। उन्होंने असेंबली की खामोशी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम कश्मीरी कौमियत और इंसानियत की बात करते हैं, लेकिन जब हमारे लोग दुख में होते हैं तो हम लोग चुप क्यों रहते हैं? लोन ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो इस मसले को मरकजी हुकूमत, खास करके होम मिनिस्ट्री तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि हम किसी दखल अंदाजी की मांग नहीं कर रहे, बस इंसानी हिफाजत की बात कर रहे हैं और इंसानियत के लिए आवाज उठाना कोई जुर्म नहीं। सजाद लोन ने कहा शब्बीर शाह ने कई साल कैद में गुजार दिए और इस वक्त उन्हें जम्मू कश्मीर के बाहर एक जेल में रखा गया है, जहां उनकी सेहत खराब होती जा रही है। उन्होंने कहा कि असेंबली को इस पर खामोश नहीं रहना चाहिए, बल्कि इंसानी बुनियाद पर हुकूमत तक अपनी फिक्र पहुंचानी चाहिए। वहीं इस दौरान सीपीआईएम के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब
से भी इस मसले पर जोर दिया गया और कहा कि कश्मीरी कैदी जो अभी तक बाहर की जेलों में बंद हैं, उन्हें वापस कश्मीर की जेलों में ट्रांसफर किया जाए। तारिगामी ने कहा कि मुझे शबीर अहमद शाह के खानदान से फोन आया था। उन्होंने कहा कि उनकी सेहत बहुत खराब है और दरख्वास्त की है कि मैं ये मसला हाउस में उठाऊं। उन्होंने कहा कि ऐसे इंसानी मसाइल सियासत से ज्यादा अहमियत रखते हैं और हुकूमत को इन पर तवज्जो देनी चाहिए। तारिगामी ने इंतजामिया से अपील की है कि वो उन तमाम कैदियों के हालात का जायजा लें जो कश्मीर के बाहर रखे गए हैं और उन्हें अपने इलाके की जेलों में वापस लाने के लिए जरूरी इकदाम करें। सजाद लोन की जानिब से भी तारिगामी के बयान की तायीद करते हुए कहा गया कि शबीर शाह एक सियासी शख्सियत है, ना कि कोई मिलिटेंट है। सोचिए अगर हम में से कोई एक चल ना सके तो हमारे घर वालों पर क्या गुजरेगी। उन्होंने कहा कि यह मसला सिर्फ एक फर्द का नहीं बल्कि इंसानियत और इंसाफ का है। एमएलए शगुन परिहार के हिंदू वाले मुतनाज़िया बयान पर असेंबली में भड़का हंगामा, कई अराकीन की जानिब से जताया गया एतराज। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में बुध के दिन उस वक्त सख्त हंगामा देखने को मिला जब बीजेपी के एमएलए शगुन परिहार ने अपने किश्तवाड़ इलाके के हवाले से एक मुतनाज़िया बयान दिया। अपनी तकरीर के दौरान परिहार ने कहा कि हमारे किश्तवाड़ में हम राष्ट्रवादी हिंदू लोग हैं और हमें नजरअंदाज किया जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। उन्होंने ये भी कहा कि इस हाउस में हिंदू को कम्युनल कहा गया। उनके इस बयान पर फौरन ही मुख्तलिफ जमातों के मेंबरान ने सख्त एतराज जताया है और कहा कि ऐसा कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया गया। वहीं इस पर स्पीकर ने फौरन दखल देते हुए हाउस में इंतजाम बहाल करने की कोशिश की। स्पीकर ने शगुन परिहार को सीधा मुखातिब करते हुए कहा कि आप पहली मर्तबा एमएलए बनी हैं, आपके सामने लंबी मंजिलें हैं, आपको मेहनत और बेहतरीन गुफ्तगू पर तवज्जो देनी चाहिए। ऐसे नाजुक मौजू को अदब और इत्तेहाद के जज्बे के साथ उठाना जाना चाहिए। हाउस के कई अराकीन ने इस बयान पर तशवीश का इजहार किया। उनका यह कहना था कि इस तरह के अल्फाज कौमी तनाज़ात पैदा कर सकते हैं और असल तरक्की के मसाइल से तवज्जो भी हटा देते हैं। कुछ मेंबरान ने यह भी कहा है कि असेंबली का मंच ऐसा नहीं है जहां पर मजहबी पहचान के जरिए सियासत की जाए। शगुन परिहार जो कि इस मौके पर कुछ जज्बाती नजर आई, उन्होंने बाद में वजाहत दी है कि उनका मकसद सिर्फ ये था कि वो किश्तवाड़ के उन इलाकों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहती थी जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की के काम अभी तक नहीं हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें कई मर्तबा हुकूमत से दरख्वास्त की है मगर उनके इलाके के कुछ हिस्सों को अब भी नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन उनका राष्ट्रवादी हिंदू वाला जुमला हाउस के कई अराकीन के लिए नागवार गुजरा। ओपोजिशन और हुकूमती बेंच दोनों के ही कुछ मेंबरान ने कहा कि ऐसी अल्फाज असेंबली के माहौल के लिए ठीक नहीं है। स्पीकर की जानिब से दोबारा हिदायत दी गई कि सभी एमएलए हाउस के अंदर निजाम, तहजीब और एकजुट मुआशरे के असूलों का ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि ये असेंबली जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की आवाज है, इसमें हमें तफरीक पैदा करने के बजाय एकजुट तरक्की पर गुफ्तगू करनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सुनवाई करते हुए अगले 10 दिन में मरकज और लद्दाख इंतजामिया से जवाब किया गया तलब। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के दिन सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि जे एंगमो की दोबारा दाखिल की गई दरख्वास्त को रिकॉर्ड पर लेते हुए मरकजी हुकूमत और यूनियन टेरिटरी लद्दाख से 10 दिन के अंदर जवाब तलब किया है। ये दरख्वास्त सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और हिरासत को चैलेंज करती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया पर मुश्तमिल थी, जिन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो कि मरकज और लद्दाख यूटी की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनको हिदायत दी है कि वो अमेंडेड प्ली पर अपने लिखती जवाब भी फाइल करें। अदालत ने इस केस की अगली सुनवाई 24 नवंबर के लिए मुकर्रर कर दी है, जबकि सीनियर वकील कपिल सिब्बल जो कि गीतांजलि एंगमो की तरफ से हाजिर हुए थे, उनको रिजॉइंडर फाइल करने की भी इजाजत दी गई है। वाज़ेह रहे इससे पहले 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई को ताखिर कर दिया था, जब एंगमो ने कहा था कि वो अपनी दरख्वास्त में कुछ नए ग्राउंड्स शामिल करना चाहती है ताकि वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी बात मजबूती से रखी जाए। कोर्ट ने यह भी नोट किया है कि जोधपुर जेल के जेलर ने एक एफिडेविट में ये तस्दीक की है कि वांगचुक के बड़े भाई और वकील ने उनसे मुलाकात की। इससे पहले कपिल सिब्बल ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि वांगचुक को अपनी अहलिया गीतांजलि जे एंगमो के साथ कुछ नोट्स और जरूरी बातें तब्दील करने की इजाजत दी जाए, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि उन्हें इस बात से कोई एतराज नहीं है कि सोनम वांगचुक अपनी अहलिया के साथ कुछ लिखित नोट्स तब्दील कर सकते हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।